हेलो दोस्तों, यू आर वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं जैनुल, आप देख रहे हैं स्टडी विद जैनुल सर। तो आज जो है हम सेंटेंस के बारे में समझेंगे। सेंटेंस का टाइप क्या है और सेंटेंस दरअसल बोलते किसको हैं, उसके बारे में जो है स्टडी करेंगे। तो अगर हम सेंटेंस की डिफिनीशन की बात करें तो सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी ये इसमें क्या है, वर्ड्स से बहुत सारे वर्ड्स होंगे, वर्ड्स प्लस वर्ड्स, ये वर्ड्स प्लस वर्ड्स मिलकर जो है सेंटेंस बनाते हैं। तो वर्ड्स से जब वर्ड्स मिलते हैं तब जा कर के जो है सेंटेंस बनता है। और सेंटेंस बनने के लिए भी ज़रूरी है कि आपका वो जो सेंटेंस है, जो वर्ड्स आपने मिलाए हैं, उनका सेंस भी कंप्लीट होना चाहिए, कंप्लीट सेंस हो। जैसे हमने एग्जांपल में दिया है, तो एग्जांपल में है जैसे राहुल बाज़ार जाता है। तो देखिए एक ऑर्डर में, सीक्वेंस में रखा हुआ है। राहुल है यानी पहले सब्जेक्ट रखा गया है, बाज़ार है, फिर इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट है, ऐसा जो है बोला गया राहुल बाज़ार जाता है। इसी तरह ये तो हिंदी में पहचाना हमने, इस तरह का सेंटेंस होगा। अगर ये सेंटेंस नहीं होता है, कुछ दूसरी चीज़ लिखी जाती है कि है, वह, आता, ऐसा सेंटेंस बोला जाता है, तो ये क्या है, एक सीक्वेंस में नहीं है, इंसान कोई पहले नहीं बोलता है, तो इसका वह होगा कि वह आता है, ऐसा तो सही है। तो अगर आपका ऑर्डर में नहीं रखा है वर्ड, तो वो आपका सेंटेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। इसी तरह इंग्लिश में भी है, लेकिन इंग्लिश में क्या है कि ये हमारी लैंग्वेज तो है नहीं, इसलिए जो है हमें देखना पड़ता है कि इसका ऑर्डर कैसा है, हमें किसको पहले रखना है, किसको बाद में रखना है, किसको बीच पर रखना है। जैसे यहाँ पर राहुल है, राहुल गोज़ टू मार्केट, तो यहाँ पर राहुल ये सब्जेक्ट है, ये गोज़ ये वर्ब है, और ये मार्केट जो है आपका ऑब्जेक्ट है, और टू जो है एक प्रीपोजिशन है जो गो वर्ब अपने साथ लेती है अगर किसी प्लेस वगैरह का नाम आता है, अक्सर लेती है। तो राहुल गोज़ टू मार्केट ये एक इंग्लिश में कंप्लीट सेंस देता है, और राहुल बाज़ार जाता है ये हिंदी में कंप्लीट सेंस देता है। या हमने एक बिगड़ा हुआ फॉर्म भी रखा हुआ है कि है जाता राहुल बाज़ार, तो देखो ये बिगड़ा हुआ फॉर्म है, ये मीनिंगलेस है, सेंटेंस तो है आपका लेकिन ये मीनिंगलेस सेंटेंस है। इसी तरह ये आपका इंग्लिश में भी सेंटेंस रखा हुआ, इज गोज़ मार्केट राहुल टू, तो ये भी आपका क्या है, फॉर्मेट सही नहीं है, बिगड़ा हुआ फॉर्म ये भी है, तो इसको भी जो है हम सेंटेंस की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे सेंटेंस के टाइप होते हैं, सेंटेंस क्या है और इन सेंटेंसों को हम कैसे समझेंगे, इसको बनाएंगे कैसे। तो अगर हम टाइप की बात करें सेंटेंस की, तो सेंटेंस का पहला टाइप है असर्टिव सेंटेंस। तो इस असर्टिव सेंटेंस में दो सेंटेंस आते हैं। पहला तो आ गया आपका सिंपल सेंटेंस, फिर इसके बाद दूसरा जो आपका आएगा वो होगा निगेटिव सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस में क्या है, किसी तरह की निगेटिविटी की बात जो है नहीं होगी, एकदम सिंपल जो है बोला गया होगा। जैसे वह खाना खाता है, आप यहाँ आते हो, हाँ मैं आपको जानता हूँ। इसी तरह निगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो निगेटिव सेंटेंस में जो है हिंदी के जो वाक्य बोलेंगे आप, हिंदी के जो है सेंटेंस जब आप बोलेंगे तो उनमें इसकी पहचान ये रहेगी कि इसमें नहीं जो है आया हुआ होगा। जैसे आप खाना नहीं खाते हैं, वह यहाँ नहीं आता है, तो इस तरह की जो है बातें लिखी होंगी नहीं से। इसके अलावा जो है दूसरा जो टाइप है सेंटेंस का वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस भी जो है आपका चार टाइप का हमने बांटा है इसको, ताकि वो आसानी हो पढ़ने में। इंटरोगेटिव सेंटेंस को चार टाइप में जो है हमने डिवाइड किया हुआ है, बांटा हुआ है। पहला आपका इसका बंटवारा नीचे है, अभी आपको हम बताएंगे। तो पहला है जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस, दूसरा इंटरोगेटिव नेगेटिव, इसके अलावा जो तीसरा है वो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और जो चौथा रहेगा डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस रहेगा। फिर इनके अलावा हमारे और भी सेंटेंस है, जैसे इम्परेटिव सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस भी होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस हैं, ऐसे सेंटेंस ये मोस्टली जो है में से स्टार्ट होते हैं। फिर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को भी हम जो है आगे देखेंगे। फिर इसके अलावा अगर हम और भी टाइप बात करें, इफ़ यदि हम जो ऊपर सेंटेंस जितने भी लिखे हुए हैं पांच टाइप के, इनको और आगे जो है डिवाइड करते हैं सेंटेंसों को, तो देखिए असर्टिव सेंटेंस जो अभी हमने बताया है। तो असर्टिव सेंटेंस को क्या है,
और भी कई सारे नामों से जाना जाता है। असर्टिव सेंटेंस में क्योंकि दो टाइप के सेंटेंस आते हैं, एक आता है ये सिंपल सेंटेंस और दूसरा आता है आपका निगेटिव सेंटेंस। तो ये जो सिंपल सेंटेंस हैं इसके और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। पॉजिटिव सेंटेंस के अलावा ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी इसी को बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस को। या आपने सिर्फ बात करी है तो वो स्टेटमेंट होते हैं, वो भी सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी में ही आते हैं। इसके अलावा अफर्मेटिव सेंटेंस भी है, तो ये भी सिंपल ही सेंटेंस है। तो आपको पहचानने के लिए या आप किसी दूसरे नाम से भी सिंपल सेंटेंस को बोल सकते हैं, जैसे अफर्मेटिव, पॉजिटिव, इनमें से कोई भी सेंटेंस जो है आप बोल सकते हैं। कुछ हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे कि सिंपल सेंटेंस हमें जो है कैसे पहचानना है और ये कैसे है। तो कुछ एग्जाम्पल हैं सिंपल सेंटेंस के, जैसे हिंदी में तो हम आपको बता देंगे लेकिन इंग्लिश में लिखे हुए हैं, ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। तो देखिए इसमें नॉट का यूज़ तो कहीं हुआ नहीं, एकदम सिंपल सी बात लिखी हुई, इज़ आर एम का प्रयोग है। तो ये जो है सिंपल सेंटेंस। दे कुकड फूड फॉर मी, उन्होंने मेरे लिए खाना बनाया। तो ये भी देखिए सिंपल सेंटेंस है, भले ही टेंस अलग अलग, सेंटेंस तो आपका सिंपल है। और फिर इसके अलावा है जो तीसरा सेंटेंस है वो है माई सिस्टर विल कम टू इंडिया टुमारो, यानी मेरी बहन इंडिया जो है कल आएगी। तो ये भी देखिए सिंपल ही सेंटेंस, इसमें कहीं पर भी बीच में नॉट वगैरह नहीं आया, ना ही हेल्पिंग वर्ब पहले आई है, सीधा ये सब्जेक्ट लिख दिया गया है, सब्जेक्ट के बाद ये हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड वगैरह जो भी होते हैं। तो एक क्रम से लिखा गया है, यही क्रम है, और क्रम नहीं है तो वो सेंटेंस भी नहीं होगा, और जो क्रम है उसी क्रम पर आप रखेंगे तो वो सेंटेंस बन पाएगा और सही अर्थ दे पाएगा। इसके अलावा यू शुड क्लीन योर रूम बिफोर गोइंग, तो जाने से पहले आपको रूम जो है अपना साफ़ करना चाहिए। तो ये भी आप जो है आपका सिंपल सेंटेंस है, गोइंग टू कनाडा। तो ये भी आपका सिंपल सेंटेंस है, हालांकि यूज जो है शुड का है यानी मॉडल वर्ब का है, लेकिन है सिंपल इसमें, क्योंकि कुछ बीच में नॉट नहीं, क्यों, कहाँ, कब, ये सब आया नहीं है। तो ये भी आपका सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी में आएगा। अभी आपको सेंटेंस से समझना है सिर्फ, यहाँ पर यू जो है सब्जेक्ट है, शुड ये मॉडल वर्ब है आपकी, क्लीन यहाँ पर वर्ब का काम कर रही है, योर रूम ये आपका जो है ऑब्जेक्ट है, और बिफोर ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ये जो गोइंग लगा हुआ है ये वर्ब प्लस आईएनजी है, इसे हम जिरेंड बोलते हैं। तो ये वर्ब जिरेंड यूज़ किया गया है। टू कनाडा ये प्लेस ऑब्जेक्ट है इसी जिरेंड वर्ब का, इसी का ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारा एक क्रम है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड वगैरह जैसा एक क्रम होता है उसी क्रम में भी सेंटेंस लिखा हुआ है। इसके अलावा सिंपल सेंटेंस तो हमने समझ लिए, हिंदी में भी ऐसे ही लिख के आएंगे जैसे हम बता रहे हैं आपको, तो आपको इंग्लिश में समझना है, और जब हिंदी में आएंगे तो उनको इंग्लिश में बनाते वक्त भी ऐसे ही रूल जो है आपको याद रखने हैं। रूल भी हमने लिखे हैं, वो भी आप देखेंगे आगे आगे वीडियो में। तो इसके अलावा फिर निगेटिव सेंटेंस है, तो निगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल हमने लिए हैं ताकि आप पहचान सकें कि निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है निगेटिव का, यू आर नॉट माई फ्रेंड, यानी तुम मेरे दोस्त नहीं हो। तो इसमें सब्जेक्ट है यू, यू आपका ये सब्जेक्ट हो गया, और यू सब्जेक्ट के बाद जो है ये आर जो है ये आपकी हेल्पिंग वर्ब रखी हुई है। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद आपका नॉट आएगा, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आपका नॉट जो है आता है। फिर इसके बाद क्योंकि ये जो आर हेल्पिंग वर्ब है यही मैन वर्ब का भी काम कर रही है, तो इसमें सीधा डायरेक्ट नॉट के बाद ऑब्जेक्ट आया हुआ है, मैन वर्ब नहीं है। माई फ्रेंड मेरा दोस्त ये आपका ऑब्जेक्ट है। इसके अलावा दूसरा जो सेंटेंस है वो एक टेंस के बिहाफ पर लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स डू नॉट यूज़ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ड्यूरिंग दियर कैरियर, यानी अपनी कैरियर के दौरान जब भी आप पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उस दौरान में जो है बच्चे जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो स्टूडेंट है ये प्लूरल है, सब्जेक्ट आपका, और डू ये हेल्पिंग वर्ब है आपकी, नॉट जो है नेगेटिविटी को दिखाता है यानी नेगेटिव सेंटेंस को बताता है, और यूज़ ये आपकी मैन वर्ब के रूप में काम कर रही है। और बाकी दे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ड्यूरिंग दिस कैरियर ये आपका अदर वर्ड यानी ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा निगेटिव सेंटेंस आपका ऐसा भी हो सकता है कि किसी निगेटिव वर्ड का भी हम इस्तेमाल करके उसको निगेटिव जो है बना सकते हैं, जैसे नो वन, तो ये नो वन यहाँ पर निगेटिव बना दिया गया है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का जो है यूज़ नहीं हुआ। नो वन विल कम
अब यहाँ पर नॉट हमें लगाने की ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस में तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, लेकिन यहाँ पर नॉट वाला वर्ड ही लिख दिया गया है, निगेटिव वर्ड रख दिया गया, नो वन। नो वन यानी पहले ही हमने निगेटिव सेंटेंस एक वर्ड से चेंज कर दिया, कोई नहीं। विल कम हेयर यहाँ आएगा टुमारो, कल। फिर इसके अलावा जो लास्ट है तो वो है द ट्रेन हैज़ नॉट अराइव्ड एट स्टेशन इन टाइम, समय पर जो है स्टेशन पर जो है ट्रेन नहीं आई हुई है। तो ये आपका निगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं इस तरह के सेंटेंस। और हिंदी में जब आप बोलेंगे तो नॉट आपको बोलना पड़ेगा, तो आपका हिंदी में निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इसके अलावा देखिए हमने असर्टिव सेंटेंस को दो टाइप में जो है पढ़ा है। पहला पढ़ लिया हमने सिंपल सेंटेंस और उसके एग्जाम्पल भी देखे और सेंटेंस भी उनका समझा। अब इसके बाद फिर उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा, उसके एग्जाम्पल कुछ। अब जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखो सेंटेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सेंटेंस समझ में नहीं आएंगे तो जब भी आप इंग्लिश बनाएंगे तो किसको किस जगह पर रखना है ये आप जो है भूल जाएंगे, याद नहीं रहेगा, और जब याद नहीं रहेगा तो आप गलत बनाते रहेंगे सेंटेंस। तो उनको हमें समझना है कि दरअसल ये सिंपल नेगेटिव सेंटेंस होते कैसे हैं। बाकी फिर बाद में हम पहचान करवाएंगे कि किस टेंस को किस तरह से पहचानते हैं। हिंदी में जुमले आएंगे, वाक्य आएंगे आपके, और उनको जो है आपको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करना है। इसके अलावा इंटरोगेटिव के टाइप हम पढ़ेंगे थोड़ा। जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इंटरोगेटिव की सेंटेंस की पहचान तो यही होगी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं इट स्टार्ट्स हेल्पिंग वर्ब इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश में जब जुमले आएंगे, वाक्य बने हुए आएंगे सेंटेंस आपके, तो वो तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे, तो आपको तुरंत पहचानना है। फिर इसके अलावा अगर हिंदी में कोई सेंटेंस आ रहा है तो वो वाक्य आपके क्या से स्टार्ट होंगे, क्या से स्टार्ट होते हैं ऐसे सेंटेंस। तो इसमें हालांकि इन हिंदी में क्या से ये लिखा हुआ है, क्या से आपके हिंदी में शुरू होंगे, और जो इंग्लिश में सेंटेंस होंगे वो आपके हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे। हिंदी में आपका एग्जांपल ये देखिए, क्या आप मेरे दोस्त को जानते हो, ये देखिए क्या से शुरू हुआ। हालांकि हमें क्या की मीनिंग रखनी नहीं होती इंग्लिश में, भले ही सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो, इनको हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर देते हैं तो आपका जो है सेंटेंस क्या का मीनिंग ऑटोमेटिकली जो है हो जाता है। जैसे इसको दूसरा सेंटेंस है इंग्लिश का, इसको नहीं बनाया है, दूसरे एग्जांपल है ये, डू यू लाइक आइसक्रीम, क्या आप आइसक्रीम पसंद करते हैं। तो ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का तो एग्जांपल हो गया। अब इसके बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को हम समझेंगे। तो सेम इसी तरह है, थोड़ा सा बस डिफरेंस रहेगा कि इट स्टार्ट्स हेल्पिंग वर्ब इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और इनके बीच में नॉट भी आएगा कहीं ना कहीं। अगर हिंदी सेंटेंस की हम बात करें तो ये जो है ये क्या से शुरू होंगे और बीच में नहीं आएगा। तो आप पहचान जाएंगे कि ये हिंदी में जो है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का जो है सेंटेंस है। इसके ये देखिए एग्जाम्पल में हमने बताया भी है कि क्या वे आज घर नहीं आ रहे हैं, तो देखिए क्या से शुरू हुआ है, क्या से शुरू हुआ है, तो आपको पहचान जाना है कि आपका इंटरोगेटिव। और देखिए बीच में देखिए नहीं भी आया तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस ये आपका होगा। और एक दूसरा सेंटेंस हमने इंग्लिश में भी लिख रखा है ताकि आप इंग्लिश में भी पहचान सकें कि इंग्लिश में हम कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव है, सिंपल है, नेगेटिव है, क्या है। देखिए आर हेल्पिंग वर्ब पहले लगी हुई है, आर हेल्पिंग वर्ब आपकी पहले लगी है, तो इससे यही इंडिकेट करता है कि ये इंटरोगेटिव तो है और इंटरोगेटिव है। और यहाँ पर हमने बर्ड्स के बाद नॉट नहीं लगाया है, तो बर्ड्स के बाद, क्योंकि बर्ड्स सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगता है। तो आर बर्ड्स नॉट फ्लाइंग इन द स्काई, यानी क्या पक्षियाँ आसमान में नहीं उड़ रही हैं। फिर इसके अलावा आपका जो इंटरोगेटिव के दो टाइप तो हो गए, एक इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब हम समझेंगे इसी के दो और टाइप को, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में आपको जो है देयर विल बी अ WH फैमिली इन बिटवीन, यानी इस तरह के जो भी सेंटेंस आएंगे, वाक्य आएंगे, तो उनमें जो है WH फैमिली बीच में जो है ज़रूर दी गई होगी। जैसे किसान अपना खेत क्यों, तो ये आपका वर्ड आया है क्यों। इस क्यों ये आपका WH फैमिली है। और WH फैमिली ऐसे वर्ड ही होते हैं हमेशा जो मोस्टली जो है WH से शुरू होते हैं या जिनसे आप जो है क्वेश्चन कर सकते हैं, जिनसे आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन जो है कर सकते हैं। उन्हीं
वर्ड को जो है हम WH फैमिली बोलते हैं। जैसे क्यों, कहाँ, कब, कैसे, कितना, किसे, किसको, कौन सा, कितना, ऐसे, कौन सी, ऐसे सेंटेंस, ऐसे जुमले में जो है ये वाक्यों में जो है ये वर्ड मिलेंगे। इंटरोगेटिव वर्ड भी इनको बोलते हैं और WH फैमिली भी बोलते हैं। जैसे वाई आर यू सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो आपको बुखार क्यों आ रहा है, तो वाई देखिए लगाया गया है, ये देखिए वाई WH फैमिली है। और इसके अलावा जो है डबल इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होगा तो वही चीज़ होगी, WH फैमिली होगा और बीच में कहीं पर निगेटिव होगा, तो आपका डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है होगा। जैसे आप बच्चा खाना क्यों नहीं खा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए क्यों आया है, ये WH फैमिली है और नहीं भी आया हुआ है। तो जब क्यों आए यानी इन WH फैमिलियों में से कोई भी इंटरोगेटिव वर्ड आ जाए तो वो रहेगा बीच में, और प्लस नहीं भी जो है मौजूद रहेगा। इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम वही होम डू यू नॉट लाइक इन दिस स्कूल, यानी स्कूल में आप किसको पसंद नहीं करते हैं, तो ये देखिए WH फैमिली आई हुई है। दूसरा जुमला है हिंदी से मैच करता हुआ नहीं है, तो ये आपका जो है डबल इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस रहेगा। इसके अलावा हमने जो है हिंदी में इंग्लिश में सेंटेंस को बनाने के कुछ रूल भी लिखे हैं कि आप सिंपल सेंटेंस रहेगा तो उसको कैसे बनाएंगे। देखो सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए दो रूल हमने लिखे हैं। एक है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, तो ये वाला रूल है ये सिर्फ दो ही जगह वर्क करेगा, यानी एक वर्क करेगा प्रेजेंट इंडिफिनिट में, और जो दूसरा वर्क करेगा वो करेगा पास्ट इंडिफिनिट में। तो पास्ट इंडिफिनिट दो जगह ये वाला सेंटेंस का जो है फॉर्मेट या स्ट्रक्चर वर्क करेगा, और इसके अलावा फिर जितने भी सिंपल सेंटेंस आएंगे आपके वो सब में जो है ये वाला, यानी सब्जेक्ट रखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, इस क्रम में जो है हमें सेंटेंसेस को बनाना है। और ये वाला उन जगहों में लगता है जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में नहीं लगती और पास्ट इंडिफिनिट में भी नहीं लगती है। इसके अलावा और भी हम आपको रूल दिखा देते हैं, आप उनको जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आप जो है लिख लीजिए, नोट्स वगैरह कुछ बना सकते हैं आप। जैसे निगेटिव सेंटेंस है तो इसका रूल है सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो गई, नॉट हो गया, वर्ब ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ये इसी क्रम में जो है हमें वहाँ पर तलाश करके रखने हैं। और सेंटेंसों को देखकर हमें पहले ये भी पहचानना है कि कौन सब्जेक्ट है और कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ये हेल्पिंग वर्ब जब आप टेंस की पहचान कर लेते होंगे तो आप हेल्पिंग वर्ब आसानी से रख पाएंगे। टेंसों की पहचान करना भी हम आपको डिटेल्स में बताएंगे, कैसे टेंस पहचानने हैं, क्या इनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है पहचानने का, वो भी आपको बताएंगे। फिर नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इसके अलावा इंटरोगेटिव सेंटेंस के भी हमने रूल रखे हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो ये वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और ये अदर वर्ड, ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल है। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का भी ये रूल रखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, बस इसमें नॉट बस लगाना, नहीं तो सेम यही रूल है, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, फिर अदर वर्ड है। इसके अलावा दो और हैं, तो इन सेंटेंसों के रूल को आपको अच्छे से जो है याद रखना है, बनाते वक्त ये सब बहुत काम में आएंगे। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या है, WH फैमिली आने लगेगी, तो WH फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इसके अलावा लास्ट जो सेंटेंस है वो है डबल इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में वही रूल रहेगा जो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस का है, यानी WH फैमिली, फिर WH फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, बस सिर्फ ये नॉट का फ़र्क है, सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट रखना है, वर्ब रखेंगे, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ये सारी चीज़ें रहेंगी। यदि आपको हमारा सेशन जो है अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।